जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 19 सितंबर को जो बच्चों आप सभी का क्लास में वीकली टेस्ट होने वाला है सोशल साइंस का क्लास 10th का, उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बच्चों इससे पहले हम लोग सेट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप सेट 1 नहीं देखे बच्चों तो उसका लिंक आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो का एंड में आपका उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का हम लोग क्वेश्चन आंसर देते हैं। तो बच्चों जो भी अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए आए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ में बच्चों ये जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। तो किस अनुच्छेद के द्वारा बच्चों समाप्त कर दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 के द्वारा क्या कर दिया गया है बच्चों, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों को में विश्वास रखने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, समाजवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, समाजवादी, नारीवादी या संप्रदायवादी। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नारीवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है। जो बच्चों नारीवादी होता है उनका आंदोलन का क्या लक्ष्य होता है, स्वतंत्रता होता है। उसके बाद क्या लिखा है बी में बच्चों, समानता होता है, भागीदारी होता है, सत्ता होता है। तो उसका जो आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है आप सभी का, एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह को उच्चतम से न्यूनतम के रूप में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों। एक कोई भी मतलब डाटा है उसको रचना में हम लोग करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, जाति रचना कहते हैं, जाति पदानुक्रम कहते हैं, जाति भेदभाव कहते हैं या पिरामिड कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं बच्चों जाति पदानुक्रम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, महिलाओं की बच्चों समाज में बराबरी उसका बराबर का हक की मांग के आंदोलन को क्या कहते हैं। मतलब बच्चों जो अभी हम लोग का समाज में जिस समाज में है महिलाओं को बराबर की हक को मांग लोग क्या कहेंगे, महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवाद आंदोलन, स्त्री शक्ति आंदोलन। उसके बाद बच्चों डी में क्या लिखा है सभी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बच्चों, नारीवादी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। उससे पहले बच्चों आप लोग सेट 1 नहीं देखे, ठीक है, तो सेट 1 देख लीजिए। और ये बच्चों आप सभी का सेट 2 है। क्या बच्चों, ये आप सभी का सेट 2 है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का सेट 3 आएगा। क्या आएगा, सेट 3। तो आप लोग सेट 3 जरूर देख के जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, सेट 3 और सेट 1 आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है 6 में, भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। जो बच्चों भारत का जो संविधान वो भारत के अनुसार कैसा देश है, धर्म प्रधान, मुस्लिम देश, हिंदू देश, धर्मनिरपेक्ष। तो कैसा है बच्चों आप सभी का, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों आप सभी का अगर सेट 3 के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा इसमें हाई मैसेज कीजिएगा, या बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप लोग जाके फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ आप सभी का सेट 3 मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों उसका PDF वहाँ आप सभी का मिल जाएगा। ठीक है, साथ में क्या लिखा है बच्चों, धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है या मान्यता किस पर आधारित है, धन पर, सरकार पर, समुदाय पर, संपादिकता पर। तो किस पे आधार है बच्चों, संपादिकता पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, धार्मिक आधार पर क्या लिखा है, देखिए धार्मिक आधार पर संपादिकता का दूसरा रूप क्या है, आर्थिक गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी, सामाजिक गोलबंदी, संस्कृति गोलबंदी। तो क्या है बच्चों, राजनीतिक गोलबंदी है। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में है। तो किस देश में बच्चों, अमेरिका में, पाकिस्तान में, भारत में या ब्रिटेन में। तो किस देश में बच्चों, तो आपका भारत में। क्या है बच्चों, भारत में क्या हुआ था, जाति के आधार पर विभाजन हुआ था। ठीक है, भारत मतलब भारत से कौन अलग हुआ था, पाकिस्तान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, लिंग विभाजन का अभिप्राय क्या है, अमीर और गरीब के बीच विभाजन। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या लिखा है,
पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, श्वेत और अश्वेत के बीच विभाजन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, लिंग पूछा है, क्या पूछा है, लिंग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन, या बच्चों हम लोग क्या हो सकता है, लड़कों और लड़कियों के बीच विभाजन हो सकता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्या भी लिखा है बच्चों, लैंगिक असमानता किसे कहते हैं, जब पुरुष एवं महिलाओं, ठीक, जब पुरुष एवं महिला किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। ठीक, जब बच्चों पुरुष और महिला में किसी प्रकार का भेदभाव होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, भारत की विधायिका में महिलाओं की प्रतिनिधि के क्या स्थिति है। ठीक है, जो बच्चों भारत की विधायिका है, भारत में महिलाओं के विधायक, उसका प्रतिशत कितना है, प्रतिनिधि क्या है। तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की गिनती निगति 10% से भी कम है। कितना बच्चों, जो संसद भवन है पार्लियामेंट, उसमें 10% से भी कम महिला है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में, जातिवाद किसे कहते हैं। तो जातिवाद किसे कहते हैं बच्चों, समाज में जाति के आधार पर उच्च जाति एवं निम्न जाति के बीच उत्पन्न सामाजिक तनाव एवं भेदभावपूर्ण रवैये जातिवादी कहलाता है। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चों इसके बाद सेट 3 आने वाला है, उसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, आप लोग झूठ मूठ के कमेंट कर देते कि नहीं मिलता है, आप लोग सेट 1 सेट 2 तीनों आप लोग देख के जाइएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 में नारीवादी किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं बच्चों, समाज के वे लोग जो महिलाओं और पुरुष के समान अधिकारों एवं अवसरों में विश्वास रखते हैं, उसे नारीवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नारीवाद। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बच्चों आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में आप सबकी हाफ ईयरली के लिए। ठीक है, और ये तो वीकली टेस्ट के लिए है ही। इसके बाद क्या लिखा है बच्चों 15 में देखिए, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं को जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है या वे कमजोर स्थिति में रहे हैं। तो क्या है बच्चों, जीवन में विभिन्न पहलुओं जहां भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो बच्चों कहाँ कहाँ किया जाता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला बच्चों समाज में, क्या समाज में महिलाओं को निम्न स्थान, पुरुष प्रधान समाज में हमेशा महिलाओं को पुरुष के अधीन रखा जाता है। भले ही भारतीय संविधान दोनों की समानता की बात करता है, बच्चों जो भी होता है उच्च स्तर पे वो हमेशा पुरुष का रखा जाता है, प्रधान किसको रखा जाता है, पुरुष को। जैसे बच्चों आप सभी का गांव में नहीं रहता है मुखिया, गांव का बोल दे रहे मुखिया, गांव का कोई राजा जैसा रहता है कुछ मंच में, तो अक्सर क्यों जाता है, पुरुष जाता है, महिला का नहीं होता है। ठीक है, परंतु वास्तविकता यही है कि उन्हें पुरुष की तुलना में कम अवसर दिया जाता है। पुरुष जो होता है बच्चों जेंट्स, उसके तुलना में महिलाओं को कम दिया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बच्चों, बालिकों की प्रति उपेक्षा। क्या है बच्चों, समाज में बालिकों को की उपेक्षा की जाती है। लड़के और लड़कियों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, क्योंकि लड़के जन्म पर सभी खुशी होते हैं और लड़की के जन्म होने पर परिवार चुप रहता है। जब लड़का होता है जन्म बच्चों तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं समाज में। ठीक है, और जब लड़की खुश होता है तो बच्चों परिवार क्या रहता है, चुप रहता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, लड़कियों को परिवार की बोझ समझी जाती है। समाज की प्रचलित कुरूपता लड़कियों को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं देते। बहुत ऐसा गाँव है बच्चों अभी भी जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने भी नहीं देता, उस जहाँ पे लड़की क्या समझता है, उसका माता पिता बोझ समझता है। ठीक है, ये जबकि बिल्कुल पूरा गलत है। ठीक है, ये हमारा संविधान में नहीं है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 3 में क्या लिखा है, विधानसभा में महिलाओं की संख्या कम होना। क्या है बच्चों, प्रांतीय विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। बच्चों जितना भी आप स्टेट देख रहे हैं बच्चों, सब में 5% से भी ज़्यादा महिला कम है। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोग 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का सेट 3 आने वाला है। क्या आने वाला है, सेट 3। तो सेट 3 के बच्चों आप सभी के लिए व्हाट्सअप चैनल में आप लोग जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग फॉलो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों मिलते हैं सेट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।